चुका है, कब चलेंगे रेलवे पीएसयू और कब तक चलेंगे ये रेलवे पीएसयू। तो ऐसे सब अगर आप मार्केट में हैं तो आपको रेलवे के सारे शेयरों को देख के आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो चार्ट लगा हुआ है, यहाँ सामने हमारे जो चार्ट लगा हुआ है डेली चार्ट है, डेली चार्ट लगा हुआ है आईआरएफसी लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बंद में, ये बॉक्स में घूम रहा है, मतलब ये इसने एक जोन बना लिया है स्टॉक ने। और ये काफी टाइम यानी नवंबर के टाइम से अच्छा खासा जब मार्केट में सेंटीमेंट और बिगड़ा तो यहाँ पे देखिए ये पहले से स्टॉक करेक्टेड थे और नीचे की तरफ आके यहाँ पे अपने सपोर्ट एरिया के पास ये टाइम बिताने लगे। और इनको लगा था कि बजट में कुछ आएगा ऐसा, जब बजट का टाइम आया तो बजट में लगा कि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की करके रखा था, क्योंकि अच्छे खासे करेक्टर दिख रहे थे ऊपर से और नीचे की तरफ यहाँ पे, तो ये जिन्होंने बाई करने का सोचा था तो यहाँ पे जिन्होंने बाई किया, फिर इस लेवल पे बाई किया, फिर अब यहाँ देखिए फिर उसी लेवल के आसपास आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें ना चलने का कारण ये है कि बजट में इनको कुछ मिला नहीं और बजट में इनके लिए कुछ नहीं आया। तो अब ये शेयर, अगर इन शेयरों में आपकी होल्डिंग है या पोजीशन है तो आपको एक लंबा इंतजार देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेलवे पीएसयू शेयर जो बजट में अच्छे खासे चलते हैं और उसके बाद ही, बजट के बाद ही इनकी कोई काया पलट होती है या कुछ चीज़ों देखने को मिलती है कि ऊपर की तरफ का ट्रेंड होगा या नीचे की तरफ ट्रेंड होगा। तो ये काफ़ी टाइम यहाँ पे बिता सकते हैं। अगर आप देखेंगे इन हिसाब से देखेंगे तो सारे जो भी जितने भी चार्ट आप देख लें इनके, अभी सारे चार्ट में ऐसे गिरावट देखने को मिल सकती है नीचे के लिए। तो इन शेयरों में करना क्या चाहिए, अगर इन शेयरों की बात करें तो करने के लिए इन शेयरों में कुछ बचा नहीं है। और आपको अगर इसमें तेजी का दौर देखना है तो एक लंबा अच्छा खासा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, तो कभी भी इंतजार कब तक भी लंबा हो सकता है अगले बजट तक इंतजार करना पड़ जाए। तो हम अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट पे देखिए यहाँ पे इसमें आईआरएफसी के चार्ट में यहाँ पे एक जोन बनी हुई है और इसी जोन में स्टॉक काफी टाइम बिता चुका है। तो अब जब भी इस निचले जोन के पास आता है तो यहाँ से बाहर एक्टिव होते हैं, ऊपर की तरफ ले जाके इसे 160-65 के पास से फिर ये नीचे की तरफ करेक्ट हो जाता है। तो हो सकता है इसी तरह ये कब इस जोन के पास आए तो बाहर एक्टिव हो जाए, इस जोन के पास आए तो सेलर एक्टिव हो जाए। अब ये ऊपर नीचे करके इसी तरह इस जोन में घूमता हुआ देखने को मिल सकता है आपको। और आगे देखिए राइट्स का ये शेयर देखिए, राइट्स का चार्ट अगर हमने लगा लिया, ये राइट्स में भी देखेंगे तो कोई भी शेयर आप उठा के देखिए ये भी अच्छा खासा ऊपर की 400 के आसपास से देखिए। अब ये शेयर कहाँ 200 के आसपास, और इसका सेंटीमेंट देखिए चार्ट पे, अगर इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हर एक मूव पे, यानी कि ऊपर की तरफ कोई भी मूव मिलता है हर पुल बैक पे इसमें शेयर एक्टिव हो जाते हैं और नीचे की तरफ लेके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे पुल बैक मिला नीचे की तरफ आ गए, यहाँ पे देखिए जैसे पुल बैक मिला नीचे की तरफ आ गए। ये पुल बैक की बात करें, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आ गए। जैसे ही पुल बैक मिलता है हर पुल बैक में यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं और नीचे की तरफ लेके चले जाते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि हमें ये स्टॉक ऊपर की तरफ से अच्छा खासा 35 से 40%, 45%, कोई स्टॉक तो आप देखेंगे कि 54-55% भी करेक्ट हो चुके हैं। जैसे देखिए ये स्टॉक लगा हुआ है इरकॉन का स्टॉक देखेंगे तो ये 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। यहाँ से इसके हाई के आसपास से देखेंगे तो यहाँ पे 355 का हाई लगाने के बाद ये नीचे की तरफ देखिए 188 के आसपास ये ट्रेड करा है, यानी 54 से 55% का करेक्शन। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अब इस हाई से एक अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक नीचे की तरफ इतना करेक्ट हो गया, अब यहाँ पे बाई कर लेते तो इनके सेक्टर को समझना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा। अब ये स्टॉक भी देखिए एक जोन में यहाँ पे घूम रहा है। अब इसमें हो क्या सकता है, जैसे मैंने कहा कि अगर बजट में जब कुछ नहीं आया तो अब ये शेयर निराश हो चुके हैं। अब इनके इन्वेस्टर जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, अब उनको लंबा होल्ड करना पड़ सकता है इसमें एक तेजी के लिए, जो कि आपको लंबा होल्ड करना पड़ सकता है। और वो इंतजार कितना लंबा हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। हर चार्ट की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे इरकॉन का चार्ट लगा हुआ और ये चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक दायरे बंद रेट देखने को मिल रहा है। ये जब इस लेवल के पास आता है, नीचे 180 के आसपास आता है, तो यहाँ पे बायर एक्टिव होता है, इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और ऊपर जब ये 325 से 30 के आसपास आता है तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, इसे नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो ये स्टॉक देखेंगे तो नवंबर के टाइम से, जैसा कि मैंने पिछला चार्ट दिखाया था आपका आईआरएफसी का चार्ट, वैसे सारे बाकी सारे भी चार्ट देखेंगे तो ऐसे ही इसी जोन में एक जोन बना के ये दायरेबंद ट्रेड के हिसाब से चल रहे हैं। टैक्स में कोरेल का चार्ट आप देखिए, इन सब चार्टों को देखिए कैसी सिचुएशन है, चार्ट में कहीं भी कोई बाइंग के आसार दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस एक्शन, ये देखिए करेक्शन के साथ साथ यहाँ से अक्टूबर के बाद से एक जून में जब भी ये पुल बैक मिलता है सेलर एक्टिव हो जाते हैं, जब भी पुल बैक मिल रहा है सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं। तो सारे पुल बैक, कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आता है सेलर इसे नीचे की तरफ लेके आ जा रहे हैं। और ये स्टॉक को देखेंगे तो आधे से भी कम आएगा, यानी 55-57% का करेक्शन आपको देखने को मिला है। 310 के आसपास से यहाँ पे देखिए 154 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि 50 से 52% का करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो अभी इन शेयरों में अगर आपको तेजी देखनी है तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, तो इसलिए इन शेयरों से अभी के लिए तो फिलहाल दूरी बना के रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।